जय श्री श्याम। आपकी इस प्यारी सी इच्छा को पूरा करते हुए सावन की फुहार जैसी मीठी और कान्हा की शरारतों जैसी नटखट एकादशी की एक अनसुनी लोक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी किसी भारी भरकम ग्रंथ से नहीं बल्कि भक्तों के दिलों से निकली है, जो आपको हंसाएगी भी और कान्हा के प्यार में सराबोर भी कर देगी। तो चलिए मीठे मीठे शब्दों में रस लेते हैं। नटखट कन्हाई और बुढ़िया माई की एकादशी। बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक भोली भाली अक्खड़ और बेहद प्यारी बुढ़िया माई रहती थी। वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हमारे लल्ला श्री कृष्ण की पक्की सहेली थी। वो हर 11 को व्रत रखती थी। लड्डू गोपाल विराजमान है, दीपक जल रहा है और थाली में ककड़ी, सेब और माखन मिश्री सजे हैं। ठीक वैसे ही बुढ़िया माई भी हर एकादशी पर अपने कन्हाई को खूब लाड लड़ाती थी। कान्हा को लगी भूख और शुरू हुई नटखट लीला। एक बार कड़ाके की गर्मी वाली निर्जला 11 आई। बुढ़िया माई ने सुबह से पानी की एक बूंद नहीं पी थी। उसने अपने ठाकुर जी लड्डू गोपाल को नए पीले वस्त्र पहनाए, इत्र लगाया और उनके आगे ठंडी ठंडी कच्ची लस्सी और मीठा खरबूजा सजाकर रख दिया। अब हमारे कान्हा ठहरे नटखट। वैकुंठ में बैठे बैठे उनके पेट में चूहे कूदने लगे। उन्होंने सोचा, मेरी माई तो भूखी बैठी है, पर मैं कैसे रहूं? कन्हाई ने रूप बदला और एक छोटे से धूल से सने घुंघराले बालों वाले 7 साल के बच्चे का रूप बनाकर बुढ़िया माई के आंगन में पहुंच गए। लल्ला ने पेट पर हाथ फेरते हुए रोनी सी सूरत बनाई और बोले, तारांकन माई, ओ माई, बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे देना। बुढ़िया माई की डांट और कान्हा की शरारत। बुढ़िया माई रसोई से निकली और कमर पर हाथ रखकर बोली, तारांकन, अरे ओ नटखट, आज 11 है, पूरे गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला। भाग यहाँ से, कल आना। बालक बने कृष्ण ने मंदिर की तरफ इशारा किया, जहाँ ककड़ी और फल सजे थे, और तुतलाते हुए बोले, तारांकन झूठ बोलती है माई। वो देख, तेरे उस काले से लल्ला के आगे तो इतना सारा खाना रखा है, तू उसे खिला रही है और मुझे भगा रही है। बुढ़िया माई मुस्कुराई और बोली, तारांकन, अरे पगले, वो तो साक्षात भगवान है, उनके भोग में तुलसी दल है, तू तो इंसानी बच्चा है, जा पानी पीकर सो जा। ये सुनकर नटखट कन्हाई को एक शरारत सूझी। जैसे ही बुढ़िया माई आंखें मूंद कर माला जपने बैठी, लल्ला दबे पैर मंदिर में घुसे। उन्होंने चुपके से थाली से ककड़ी उठाई और कटर कटर चबाने लगे। जब पकड़े गए चोर, कटर कटर की आवाज सुनकर बुढ़िया माई ने आंखें खोली। देखा तो वो बच्चा बड़े चाव से ककड़ी खा रहा था। माई चिल्लाई, तारांकन, हाय रे, अनर्थ हो गया। इस नटखट ने मेरी 11 का भोग जूठा कर दिया। वो हाथ में छोटी सी लाठी लेकर बच्चे के पीछे दौड़ी। नटखट कान्हा आगे आगे और बुढ़िया माई पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते बच्चा सीधे मंदिर के गर्भगृह में घुसा और गायब हो गया। बुढ़िया माई हांफती हुई मूर्ति के पास पहुंची। उसने जो देखा उसे देखकर उसकी लाठी हाथ से छूट गई और आंखों से आंसुओं की गंगा बहने लगी। मूर्ति के रूप में बैठे लड्डू गोपाल के होठों पर ककड़ी का छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ था और उनके चेहरे पर वही नटखट मीठी सी मुस्कान थी जो उस बच्चे के चेहरे पर थी। कहानी से मीठी सीख। बुढ़िया माई समझ गई कि उसका कन्हाई ही बच्चा बनकर आया था। वो रोते हुए हंसने लगी और बोली, तारांकन, अरे नटखट, भूखा था तो साफ साफ कहता ना, चोर बनने की क्या जरूरत थी। कहते हैं उस दिन ठाकुर जी ने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए और उसकी भूख प्यास